और ये समय हमको मिला है। और पास्टर डेविड खतीवड़ा और पास्टर डेफलिन और परिवार को मैं जय मसीह और पूरा मसीहा परिवार को मैं जो बिहार के यूपी जहाँ से भी आप जुड़े हैं इस ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा सभी को मैं जय मसीह बोलता हूँ। और हम जानते हैं कि ये समय हम लोग के लिए कठिनाई का समय है और जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। और हम जानते हैं कि ऐसा समय में भी परमेश्वर ने हम लोग के लिए कुछ ना कुछ रखा है, उसका उपाय है, उसका योजना है। क्योंकि हम लोग का योजना से ऊपर परमेश्वर का योजना है, यशायाह का पुस्तक में लिखता है। तो इसीलिए हम लोग को ये जानना है कि जो जो समय में हम लोग गुजर रहे हैं ये परमेश्वर का समय है। काइरस बोलता है ग्रीक में, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ समय, विशेष समय। तो ये समय परमेश्वर का ही समय में, परमेश्वर का ही काल में हम लोग हैं। तो इसीलिए हम लोग को जानना है कि सबसे पहले ये जानना है कि परमेश्वर हम लोग का जीवन से क्या चाहता है, कि ऐसा समय में कि परमेश्वर हम लोग का जीवन से क्या चाहता है और उसका रेस्पॉन्ड में हम लोग कैसे प्रभु के राहों में हम लोग चले। तो मैं वही प्रार्थना कर रहा था, सोच रहा था, क्योंकि आजकल हम लोग जब सेवकाई के बारे में सोचता है, जो अभी अभी हम सुना है, जो प्रार्थना का विषय प्रभु ने किस तरह से चंगाई किया है। और हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी हम लोग देखने से सुनने से वही महामारी का ही बारे में प्रचार हो रहा है। और शिलोंग में तो कुछ दिन पहले भूकंप आया था, तो एक दिन दो दिन तो पूरा भूकंप के बारे में न्यूज में दिखा रहा है। तो महामारी को छोड़ के, कोरोना को छोड़ के भूकंप के बारे में दिखा रहा है। मतलब न्यूज चैनल भी जो लेटेस्ट न्यूज है उसी को फोकस करते हुए वो लोग भी अपना चैनल चलाता है। तो अभी वही कोरोना का ही लेटेस्ट न्यूज है, इसीलिए वो बार बार वही बातों को दिखाता है। लेकिन हम लोग को ये जानना है कि प्रभु ऐसा समय में भी वो चमत्कार कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन वो लेटेस्ट न्यूज में नहीं आता होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु हालेलुया। अपना कार्य कर रहा है, अंदर अंदर उसका महिमा हो रहा है। तो अभी भी जो हम लोग ने गवाही सुना है, तो उसी से भी पता चलता है कि कोई न्यूज रिपोर्टर आके वो गवाही को तो इंटरव्यू नहीं किया है, फिर भी हम लोग ये जानने को मिलता है कि प्रभु अपना कार्य कर रहा है। तो मैं वही सोच रहा था कि ये जो घटनाएं घट रहा है और जो प्रभु का वचन जो बोला है वो सब प्रभु का ही वचन के आधार में पूरा हो रहा है। जो महामारी के बारे में बोला है, भूकंप के बारे में बोला है, शिलोंग में तो इतना बड़ा, असम में भूकंप आ गया, हम लोग तो पूरा हिल गया, आदमी लोग पूरा डर गया। और कोई कोई मैं सुन रहा था, कोई कोई जो मसीहा में नहीं है वो बोल रहा था कि ये पाप ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए प्रभु भी चेतावनी दे रहा है मनुष्य को, ये भूकंप के द्वारा यदि अभी पाप का ये अंत होगा, इस संसार का अंत होगा बोल के जो मसीहा में नहीं है वो लोग भी ऐसा बोल रहा था। सबको आदमी को मालूम है कि जो घटनाएं हो रहा है, घट रहा है, वो जो बाइबल में लिखा है वो पूरा हो रहा है। तो मैं ऐसा ही सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और जब जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो हमको एक याद आ गया कि पुराना नियम में हम लोग जो बोलता है कि मूसा का अगुवाई में जो इजरायली लोग को मिस्र देश से परमेश्वर ने बाहर निकाला था। तो जब मैं इतिहास पढ़ रहा था, जो निस्तार ताड़ बोलता है, जो इजरायली लोग मनाता है, पासओवर फेस्टिवल बोलता है ना, तो वो क्यों मनाता है। और हम लोग इतिहास में हम लोग जानने से, जब इजरायली लोग एक दासत्व के रूप में, एक स्लेवरी के रूप में इजिप्ट में जो फारो का अगुवाई में बैठा हुआ था, उसका अंदर में एक दास सत्व के रूप में इजरायली लोग को रखा हुआ था। तो हम जानते हैं कि जब इजरायली लोग बहुत गिनती में बढ़ने लगा तो फारो को डर हो गया कि ये लोग फिर आगे आके हम लोग को भी दबाएगा बोल के। तो फारो ने क्या डिसाइड किया कि जितना भी जो पहला फर्स्ट बॉर्न बोलता है, जो बेटा, पहला जो बेटा जो जन्म होता है घर में, फर्स्ट बॉर्न, सबको खत्म करो बोल के जो ऑर्डर दिया था उसने। और ऐसा समय में मूसा का जो माई, जब उसको मालूम हो गया उसी टाइम में उसका जन्म हुआ, तो उसको क्या किया,
एक टोकरे में डाल के नदी में बहा दिया। तो नाइल रिवर बोलता है, नाइल जो नदी है, तो वो नदी में बहाया और फारो का जो बेटी वो उसको मिला वो टुकड़ी, और फारो का बेटी ने मूसा को पोलन पालन उसको बढ़ाया, हाँ, उसको पाला। जब वो बड़ा हो गया, ऐसा घटना हो गया कि जो जो स्लेव, जो दासत्व, जो इजरायली लोग को सता रहा था, जो जो एक क्या होता है, एक कमांडर होता है, एक सिपाही होता है जो दास दासत्व को देखता है, स्लेवरी को देखता है, वो सता रहा था, लेकिन मूसा जाके उसको मार दिया। तो हम जानते कि मूसा भाग के मिडियानी एक बोल के एक मरुभूमि में चला गया, डेजर्ट में चला गया और 40 साल उधर रहा। और उसी टाइम परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, एक जलते हुए आग, जो एक पोथरा था, जो एक क्या बोलने से एक बुशेस बोलता है ना, उसमें परमेश्वर दर्शन दिया। और परमेश्वर ने बोला कि जाओ, तुम फिर वापस जाके इजरायली को छुड़ाओ, फारो का हाथ से छुड़ा के मैं जिस देश में उन लोग को ले जाऊंगा, वो देश में तुम अगुवाई कर, बोल के परमेश्वर बोला। और मूसा गया। और हम जानते कि फारो जो राजा है उसको रिक्वेस्ट किया कि इजरायली लोग को छोड़ दे बोल के, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि वो लोग को तो एक दासत्व के रूप में रखा था, स्लेव के रूप में रखा था। तो कैसे ऐसा मूसा के बात सुन के उसको छोड़ेगा, तो नहीं माना। तो हम जानते कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें महामारी के बारे में बोला है कि 10 तरह का महामारी को परमेश्वर ने उस राज्य में, इजिप्ट में, मिस्र देश में परमेश्वर ने भेजा। 1, 2, 3 के तरह तरह का महामारी परमेश्वर भेजा, लेकिन फारो का दिल पत्थर जैसा था, वो नहीं माना, इजरायली लोग को नहीं छोड़ा। और सबसे खतरा बोलने से 10वीं जो महामारी था, वो जब परमेश्वर ने जो मिस्र देश में भेजा, वो क्या था कि जो भी पहला फल होगा, जो फर्स्ट बॉर्न, जो घर में पहला बेटा जो जन्म होता है, सभी मरेगा बोल के मृत्यु को दूत भेजेगा। और मृत्यु को दूत जिस घर से होके गुजरेगा, वो सब घर में मृत्यु आएगा, जो पहला बेटा है वो मरेगा बोल के। ऐसा वो परमेश्वर ने मूसा को बोला है। लेकिन हम जानते कि उस समय में कि परमेश्वर ने मूसा को भी बोला कि किस तरह से इजरायली लोग को सुरक्षित रहना है, ऐसा महामारी में, ऐसा मृत्यु में से सुरक्षित रहना है बोल के परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी। और उसमें वही था कि जो थूमा का जो रगत है, ब्लड ऑफ द लैम्ब शुड बी पोस्टेड, शुड बी स्मेयर ऑन द डोर पोस्ट बोल के। मतलब सभी घर जो इजरायली लोग है, सभी का घर का द्वार में जो थुम्मा का जो लहू है उसको पोसना है बोल के बोला था। और वो सब इजरायली लोग ने किया था। और हम जानते कि उस दिन जब मृत्यु का दूत हर एक घर से होते हुए गया, तो इजरायली लोग का घर में, जिसका घर में जो लहू था, जो थुमा का जो लहू पोछा हुआ था, वो घर में मृत्यु नहीं आया, वो घर सुरक्षित हो गया था। तो हम जानते हैं कि ये घटना से हम लोग को क्या जानने को मिलता है कि उस समय में भी ऐसा घटना हुआ था कि जो मृत्यु का दूत जो मिस्र देश में हर एक घर में मृत्यु को लेके आया था। लेकिन हम जानते हैं कि मसीहा लोग उस टाइम में, इजरायली लोग सुरक्षित थे। ऐसा समय में प्रभु ने रास्ता निकाला था वो लोग के लिए, किस तरह से ऐसा मृत्यु से, महामारी से वो लोग को खुद को सुरक्षित रखना है बोल के। और हम जानते हैं कि जब ऐसा घटना हो कि सब पहला जो बेटा सब मर गया था, तो फारो ने अंत में इजरायली लोग को छोड़ दिया। तो कोई कोई बोलता है कि 2 मिलियन था, 2 मिलियन बोलने से तो 20 लाख हो गया। ऐसा इजरायली लोग मिस्र देश को छोड़ के मूसा का अगुवाई में निकला। और हम जानते हैं कि जब लाल समुद्र में पहुंच गया,
फारो का जो सेना था वो पीछे पीछे आ गया था, वो लोग को फिर पकड़ने के लिए, फिर वो लोग को वापस ले जाने के लिए। और आगे लाल समुद्र था। घबराहट सी हो गया था इजरायली लोगों को कि ऐसा स्थिति में आगे जाओ तो लाल समुंदर, पीछे जाओ तो फारो का जो सिपाही है वो लोग फिर पकड़ के ले जाएगा, वो लोग मारेगा बोल के, सताएगा बोल के। तो वो लोग संकट में पड़ गया था, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता निकाला। और हम जानते कि मूसा ने जो किया कि एक लाठी से लाठी से लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। और हम जानते कि इजराइल लोग वो लाल समुद्र को पार उस पार चला गया था। और फारो का सेना जितना भी पीछे करा था वो सब समंदर में, लाल समंदर में डूब के मर गया। और हम जानते हैं कि ये लड़ाई इधर ही अंत नहीं हुआ था। इजरायली लोग को क्यों परमेश्वर ने अगुवाई किया, एक उद्देश्य था कि वो जो वाचाए का देश है, प्रॉमिस लैंड है, जो परमेश्वर ने वाचा किया था कि जो दूध और मधु बहने वाला देश, जो हम लोग कनान बोलता है, उसमें ले जाए बोल के। और हम जानते हैं कि जब लाल समंदर पार किया, वो दुख और कष्ट का अंत नहीं था। जब वो रास्ता में जा रहा था, हम जानते हैं कि इजराइल लोग जल्दी से ही, बहुत जल्दीबाजी में परमेश्वर को भूल दिया। और हम जानते हैं कि वो लोग को 40 साल लगा जो प्रॉमिस लैंड, जो बादशाह का देश है, कनान देश पहुंचने के लिए 40 साल लगा। और हिस्टोरियन बोलता है कि इतना साल नहीं लगना चाहिए थे इजरायली लोग को कनान देश पहुंचने के लिए। क्यों 40 दिन लगा था? एक्चुअली डिस्टेंस का हिसाब से इजिप्ट से कनान का जो डिस्टेंस है 1300 माइल्स बोलता है, 1300 माइल है इजिप्ट से कनान तक। मिस्र देश से कनान के राज्य तक पहुंचने के लिए 1300 माइल है। आज का दिनों में तो 1300 माइल तो कितना घंटा में हम लोग पहुंच जाएगा। अभी तो फ्लाइट का सर्विस है, वो समय में ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी बोलता है कि यदि एक दिन में 1 माइल का दूरी तैर करने से भी एटलीस्ट वो लोग को ज्यादा नहीं, खाली 9 महीना में कनान देश पहुंचना चाहिए था। और अच्छा सुविधा होने से तो 11 दिन, खाली वो अच्छी तरह से चलने से खाली 11 दिन में वो लोग प्रॉमिस लैंड में, जो परमेश्वर ने जो आशाएं दिखाया था वो कनान देश में ले जाने के लिए, खाली 11 दिन लगना था, लेकिन 40 दिन लग गया। जब परमेश्वर ने वो लोग को मिस्र देश से बुलाया, इजिप्ट से, और वो लाल समुंदर भी पार किया, तो ये लड़ाई का अंत उसी समय खत्म नहीं हुआ था। लेकिन जो जिम्मेवारी था कि जब तक वो प्रॉमिस लैंड में ना पहुंचे, वो लोग को विश्वास योग्य ठहरना था। प्रभु का वचन में, प्रभु का आज्ञा में वो लोग को चलते ही रहना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हम जानते हैं कि 40 दिन, 40 साल के बाद में भी वो 2 मिलियन, 20 लाख में से खाली 2 आदमी जो प्रॉमिस लैंड में घुस गया है। हमको मालूम है कि योशु और कालेब, जोशुआ और कालेब, वो दोनों खाली जो प्रॉमिस लैंड में जाने को, घुसने को, देखने को वो लोग को नसीब मिला। तो हम लोग को भी ये जानना है कि कोरोना का ये जो समय हम लोग गुजर रहा है, कि लास्ट ईयर में हम लोग को इतना कष्ट झेलने को मिला है, तो हम लोग सोचता था कि अभी तो खत्म हो गया। लेकिन 2021 में अभी डबल वेरिएंट बोलता है कोरोना का। तो हम लोग को ये जानना है कि ऐसा स्थिति में हम लोग कैसे प्रभु में रहे, लगते रहे, प्रभु में लगे रहे, उसके वचनों में, उसके आज्ञाओं में हम लोग किस तरह से आगे बढ़ते रहे। शायद हम लोग के लिए बहुत कठिनाई का समय है। अभी तो ऐसा हो गया कि वैक्सीन जो लगाने का एक कंपलसरी जैसा हो गया। अरे हम लोग को शायद लगाना भी पड़ता होगा।
और कोई कोई बोलता है कि नहीं लगाएगा, कोई बोलता है कि हम लोग लगाएगा बोल के। लेकिन हम लोग लगाने से भी, नहीं लगाने से भी, लेकिन जो पीड़ा का जो अंत नहीं हो रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। और मेरा वाइफ तो नर्स है, और लास्ट ईयर से ही वो कोरोना जो टेस्टिंग सेंटर में काम करती है, फ्लू टेस्टिंग सेंटर में। और हम भी गवाही ये देना चाहता है कि किस तरह से परमेश्वर ने हम लोग को बचाए रखे है लास्ट ईयर में। और ऐसा भी हुआ था कि अ, जिस दिन मेरा मिसेस ने छुट्टी लिया था, 2 बार ऐसा हो गया कि जिस दिन उसने छुट्टी लिया, प्रभु का ही अगुवाई से शायद उसने छुट्टी लिया था होगा, और उसका ज्यादातर लोग दोस्त लोग को पॉजिटिव हुआ था। लेकिन प्रभु सब कुछ जानता है कि अपना बच्चों को कब और कैसे सुरक्षित रहना है। तो उसी टाइम में उसने छुट्टी लिया, उसको मालूम नहीं था क्या काम था बोल के, ऐसे उसने छुट्टी लिया था, ऑफ लिया था। लेकिन उसी टाइम में कोरोना हो गया सबको। तो प्रभु ने हम लोग को इस तरह से बचाया। और इस बार भी हम जानता है कि हम लोग जीतेंगे, हम लोग कोरोना को जीतेंगे। लेकिन खाली दवाई से नहीं, विश्वास से, प्रभु में रह के, प्रभु की आज्ञाओं में जी के हम लोग कोरोना को हराएंगे। आमीन। तो हम ये बोलना चाहता है कि इस साल में भी हमको विश्वास है कि प्रभु हम लोग को सुरक्षित रखेंगे। तो 2021 में भी मेरा मिसेस का वही फ्लू टेस्टिंग में ही है पोस्टिंग। तो हम देखते हैं कि ऐसा समय में बहुत कठिनाई है, लेकिन प्रभु ने हम लोग को अभी तक सुरक्षित रखा है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा समय में हम लोग को पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। तो मैं कुछ बातें आप लोग को बताना चाहता हूँ। कोलोसी 3 का 2 और 4 में पढ़ना चाहता हूँ। कोलोसी 3 अध्याय का 2, 3 और 4 पद में पढ़ना चाहता हूँ। इसमें ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। तो इधर ये लिखा है कि हम लोग क्या चीजों में हम लोग ध्यान देते हैं इस समय में। मैं बोल रहा था कि आजकल तो लेटेस्ट न्यूज जो ही है, न्यूज रिपोर्टर भी वही दिखाता है। कुछ दिन पहले भूकंप के बारे में 2-3 दिन तक लगातार दिखा रहा था, क्योंकि वो लेटेस्ट न्यूज था। और कोरोना तो साल भर का लेटेस्ट न्यूज है, वही तो दिखाएगा, और क्या दिखाएगा। पॉलिटिक्स का दिखाएगा, कोई कोरोना का दिखाएगा, जो कुछ होता है। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का ध्यान आकर्षण वही बातों में ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ बोल के बोला है। तो स्वर्गीय वस्तु क्या चीज है हम लोग के लिए? समस्या को ज्यादा आगे बढ़ाने से, एक बोलता है कि एक प्रभु का दास बोला है कि जो चिड़िया है ना, चिड़िया को जो ऊपर उड़ने के लिए दे दो परमिशन, लेकिन चिड़िया को अपना सर में घोंसला बनाने के लिए मत दो बोलता है। मतलब ये समस्या है जो है अभी हो रहा है, वो उड़ रहा है ऊपर में, उड़ने दो। चिड़िया को कौन रोक सकता है उड़ने के लिए? लेकिन जब आके आपका सर में टट्टी करेगा या घोंसले बनाएगा, गंदा करेगा, शायद ये हम लोग को नहीं देना है। जो समस्या है, जो संसार की बातें, जो हवा अभी चल रहा है, वो सब के बारे में जो होता है होने हमको देना है, हम उसको टाल नहीं सकता है। लेकिन हम लोग का जीवन में प्रभु का जो स्थान होना चाहिए परिवार में, जो प्रार्थना में, सेवकाई में, उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि हमेशा फोकस हम लोग को वही रखना है। हम लोग का प्रायोरिटीज बोलता है, प्राथमिकता जो बोलता है, हम लोग का पहला, दूसरा, तीसरा प्राथमिकता क्या है? हम लोग को मालूम है, पहला आज्ञा प्रभु को सारे दिल और समझ शक्ति से, अंदर से हम लोग को क्या करना है? प्यार करना है बोल के, प्रेम करना है। और दूसरा आज्ञा
पड़ोसी को जिस तरह से हम खुद को प्यार करते हैं उसी तरह पड़ोसियों को भी प्यार करो बोलता है। हम लोग को मालूम है ये सब आज्ञा है, लेकिन ऐसा समय में हमको लगता है कि हम लोग कभी-कभी हिल जाता है, क्योंकि जो बाहर का कुछ बातें जब ज़्यादा देखते, सुनते, और वही बातें हम लोग को सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। और आप लोग का जगह में कितना आदमी लोग को संक्रमित हुआ है, मर रहा है, हम लोग को देखने के बहुत चाहत होता है और रात-दिन हम लोग देखता है। मेरा मिसेज़ भी आने का साथ-साथ में न्यूज़ देखती है, क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट में है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से होशियार रहना है, मतलब हम लोग को जानकारी मिलना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन ज़्यादातर यदि रात-दिन हम लोग वही बातों में जाने से, ध्यान लगाने से, ऐसा ही हो गया कि पृथ्वी पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ बोल के हम लोग जो बोला है, शायद हम लोग का ध्यान इधर कहीं संसार का, पृथ्वी का जो बातें हैं, जो खबर है, उसी में ज़्यादा हम लोग समय बिताने से स्वर्गीय बातों के लिए, जो प्रभु क्या कर सकता है हम लोग के लिए, वो शायद मिरेकल्स भी कम होते ही जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा समय में खाली वो हम लोग वैक्सीन क्या उपाय है, संसारिक तरीका को हम लोग अपनाएगा ज़्यादातर। वैक्सीन नहीं लगाने से क्या होगा, मतलब डर सा माहौल पैदा होता है, ये नहीं होने से क्या होगा, वही अभी वही तो डर दिखा रहा है कि नहीं मीडिया में, ये नहीं लगाने से ये खतरा होता है, वो खतरा, मतलब हम लोग को डर में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि हम लोग अभी ऐसा समय में प्रभु का बातों में जो हमको अच्छा लगा कि अभी जो टेस्टिमनी दिया प्रभु ने किस तरह से चंगा किया, ऐसा ही बातों में जो टेस्टिमनी है, मिरेकल प्रभु जो किया, ऐसे बातों को हम लोग को बढ़ोतरी देना है। हालेलुया। तो मैं दूसरा बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि वही है कि लेट गॉड ऑक्युपाई योर थॉट। तो मेरा वो कहने का मतलब भी यही था आज का जो विषय, लेट गॉड ऑक्युपाई योर थॉट्स, कि हम लोग का जो विचार है परमेश्वर का बातों से वो क्या करे, हम लोग को भरना है। परमेश्वर के बातों से हम लोग का जो विचार धारणा को भरना है, फिल करना है। और इसमें चार बातें पॉइंट्स बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। पहला है कि कीप योर आइज ऑन योर फाइनल डेस्टिनेशन, कि हम लोग का जो ध्यान आकर्षण है, कि हम लोग का लक्ष्य में हम लोग को क्या करना है, फोकस करना है। हम लोग मसीहा है, हम लोग का फोकस ये कोरोना वायरस खाली नहीं है, हम लोग का फोकस क्या है, हम लोग को स्वर्ग में जाने के लिए, ये संसार हम लोग के लिए क्या है, एक हम लोग की यात्री की तरह है। हम लोग का दिस वर्ल्ड इज नॉट माय होम बोलता है, ये हम लोग का ये घर नहीं है संसार, ये पृथ्वी हम लोग का घर नहीं है, हम लोग का घर है स्वर्ग। हम लोग वो जगह को देख के हम लोग को फोकस करना है, जीना है। यात्रा करते समय आप कहाँ जा रहे हैं वही तो फोकस करेंगे ना, है कि नहीं? आप बिहार जा रहे हैं या बिहार से शिलोंग आ रहा है या दिल्ली जा रहा है, तो आप आंख बंद करके तो नहीं जाएंगे ना। आप दिल्ली जा रहा है बोल के कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कहाँ पर टिकट खरीदना है, कहाँ रुकना है, आप वो फोकस करते जब तक उधर नहीं पहुंचेंगे, आपका फोकस उधर ही होगा, है कि नहीं? तो हम लोग का फोकस भी है कि यात्रा कर रहे हैं हम लोग। एक पिलग्रिम प्रोग्रेस बोल के एक बुक है, किताब है, यदि आपको अंग्रेजी में मालूम है तो आप पढ़ सकते हैं। हम मसीहा लोग के लिए एक यात्रा है कि आत्मिक की यात्रा बोलता है। जॉन बुनियन बोल के एक प्रभु का दास है, जब वो जेल में था, जब प्रचार कर रहा था, उसको जेल में डाल दिया इंग्लैंड में। तो जब वो जेल में था उसने वो पुस्तक लिखा था कि मसीहा जीवन एक यात्रा कर रहा है, बहुत कठिनाई का यात्रा, पिलग्रिम प्रोग्रेस बोल के एक पुस्तक है, आप पढ़िए, हिंदी में भी होगा शायद, वो इंटरप्रेट किया हर एक भाषा में किया होगा, आप पढ़िए, उसमें जानेंगे कि हम लोग मसीहा का जो यात्रा है ना, इस संसार में जब मसीहा को हम पाता है तब हम लोग का शुरू होता है, और अंत जब तक हम इस संसार में धरती में है वो यात्रा करते ही रहना है, कठिनाई वो का सामना हम लोग को करते रहना है। इस जी संसार का बुराई का अंत, कष्ट का अंत तभी होगा जब हम इस धरती को छोड़ के जाएंगे। तो मैं क्या जाएंगे, बोलना हाँ। चाहता हूँ कि हम लोग को हमेशा फोकस करना है कि हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, हम लोग का
अंतिम लक्ष्य कहाँ है, हम लोग को कहाँ पर जाना है। हिब्रू 12:2 में भी वही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। यदि आपके साथ में बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। हिब्रू इब्रान का क्या बोलता है ना, आप पढ़िए तो, कोई पढ़िए तो शायद आपके लिए दिक्कत हो सकता है। 2 पद 12:2 यहोशू 12:2 में ऐसा लिखता, यमोरियों का हेशबोन बासी राजा सीहोन जो अर्नोन घाटी के किनारे के, और नहीं हिब्रू 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 बोलने से इब्रानियों का पुस्तक बोलता है ना हिंदी में। हम सोचे यहोशू, तो आपका फिर नहीं यहोशू दिखा दिया कट जाएगा तो फिर जुट जाना होगा। हाँ, हिब्रू का 12:2 2 का और विश्वास के 12:2 करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमेन। हम लोग को ताकते रहना है कि हम लोग का जो मसीहा है, हम लोग को मालूम है कि यदि हम लोग मसीहा को नहीं ताकने से, नहीं देखने से, पतरस हम जानते कि जब मसीहा के साथ में नदी में वो चलना चाहता था, लेकिन क्या हो गया, उसने क्या देखा, चल रहा था, अच्छा ही हो रहा था, लेकिन उसने समंदर का जो छाल को देख लिया, वेव्स को देख लिया और वो डूबने लगा। तो समस्या को उसने देखा और उसमें फोकस किया और क्या हो गया, वो डूबने लगा। तो हम लोग को भी यही जानना कि अभी हम लोग का आगे क्या है, समस्या कोरोना वायरस ही है लेटेस्ट। तो उसमें हम लोग ज्यादा फोकस करने से हम लोग भी मसीहा में चल नहीं सकेंगे, हम लोग डूबने लगेंगे। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हम लोग का फोकस क्या है कि हम लोग क्यों मसीहा में आया है। हम लोग इतना गवाही देता है, प्रभु चंगाई किया, हम लोग सुनता है, हम लोग विश्वास करता है, लेकिन खाली एक समय के लिए नहीं, जब तक इस धरती में हम लोग है तब तक। आज प्रभु ने मिराकल किया, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि लाल समंदर पार किया, लेकिन वो समस्या का अंत नहीं था। 40 साल वो लोग क्या हुआ, रेगिस्तान में वो लोग को तड़पना पड़ा। 11 दिन लगना था, लेकिन वो लोग आज्ञाकारी नहीं हुआ, इसीलिए वो लोग को और ज्यादा परेशानी को झेलने पड़ा। इसीलिए हम लोग को भी ऐसा ही हो सकता है कि ये जो कठिनाई हम लोग सामना कर रहा है, प्रभु इस कठिनाई को टालना चाहता है, लेकिन हम लोग विश्वास में कमजोर होने से पतरस जैसा हम लोग डूबने लगेंगे और इजरायली योग की जैसे 11 दिन के बदले में 40 साल हम लोग को लगेगा। इसीलिए जब संकट का समय आता है, जब हम लोग यात्रा कर रहे हैं मसीहा में, हम लोग आगे बढ़ते ही रहना है। बीच में कोई समस्या है जैसे कि कोरोना वायरस एक कारण हो सकता है, लेकिन इससे हम लोग का विश्वास में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि रियलाइज दैट वॉरी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हम लोग को ये जानना है कि जो चिंताएं है, ये चिंता को हम लोग का जीवन को हिस्सा नहीं बनाना देना है। चिंता हम लोग का जीवन का हिस्सा नहीं होना है। तो ये हम लोग को जानना है कि जिस तरह से इजरायली लोग लाल समुद्र को पार किया, प्रभु राह दिखाया, और हम लोग जानता है कि 40 साल वो जब रेगिस्तान में था तब भी प्रभु ने वो लोग को क्या किया है, जुटाया है। हालेलुया, प्रभु ने जुटाया है। और कहा गया कि 40 साल तक वो लोग का कपड़ा भी नहीं फटा और वो लोग का जूते भी नहीं फटा, और प्रभु ने स्वर्गीय भोजन वो लोग को खिलाया। तो हम लोग को ये विश्वास करना है कि प्रभु क्या करता है, रेगिस्तान में भी पानी बहाता है। हालेलुया, यशायाह का 43 का 19 में पढ़िए, आई एम मेकिंग अ वे इन द डेजर्ट एंड स्ट्रीम इन द वेस्टलैंड बोलता है। प्रभु रेगिस्तान में भी राह दिखाता है, और जो मरुभूमि में भी और सूखा जमीन में भी परमेश्वर नदी बहाता है। हालेलुया, परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। जो असंभव बातें हैं परमेश्वर के लिए संभव है। और ये समय में हम लोग को भी विश्वास करना है, परमेश्वर चंगाई करेगा, परमेश्वर जुटाएगा, प्रभु हम लोग के लिए नया राह निकालेगा। तो ये हम लोग को विश्वास करना है। और तीसरी बात है, पिक्चर योरसेल्फ एज डेड टू दिस वर्ल्ड। और हम लोग को ये जानना है कि हम लोग को
कि ये संसार के लिए मैं मर गया हूँ, ये बोल के हम लोग को जीना है। जिस तरह से पौलुस ने बोला है फिलिपी 1:21 में, फॉर टू मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। मेरे लिए जीना ख्रिस्त है, यीशु है, और मेरे लिए मरना क्या है, फायदा है। तो उसने बोला है प्रभु का वचन में, मेरे लिए जीना यीशु है और मरना मेरे लिए फायदा का है। तो हम लोग इस तरह से जीना है मसीहा लोग। हम लोग को नहीं डरना है कि अभी कोरोना से हम लोग मरेगा बोल के हम लोग सेवा में भी आना बंद कर देगा, प्रार्थना भी में भी, वचन में भी हम लोग छोड़ के जो न्यूज दिखा रहा है उसी में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। हम लोग को जानना है कि मैंने पहले ही बोला कि ये संसार, ये धरती, ये पृथ्वी हम लोग का घर नहीं है। हम लोग का फोकस स्वर्ग राज्य है, हम लोग को जाना है, उसमें प्रवेश करना है बोल के हम लोग को क्या करना है, तैयार करना है। जो कनान का देश है उधर पहुंचना है बोल के हम लोग को चलते रहना है। बीच में जाके हम लोग कंप्लेन करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मोजेस को बहुत कंप्लेन किया, वही कंप्लेन के कारण से परमेश्वर का वो क्या हो गया, जो आशीष वो लोग को रुकना पड़ा। वो लोग को क्या करना पड़ा, जो प्रॉमिस लैंड में पहुंचना था, लेकिन रास्ता में वो लोग नष्ट हो गए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग किस तरह से जीना है। पॉल जो बोला है कि मेरे लिए जितना तक हम लोग जिएंगे मसीहा में, चाहे कोरोना वायरस के कारण से हम मर जाए या जो भी हो जाए, लेकिन उसके लिए भी ये जी कोरोना वायरस के कारण से मरने से हम लोग के लिए फायदा ही होगा, क्योंकि हम लोग मसीहा में, हालेलुया, हम मसीहा में। और यदि हम लोग जिएंगे भी प्रभु मसीह के लिए है बोल के हम लोग को सोचना है। दो तरफ से सोचना है, खाली हम लोग कैसे मरने से बचना है ऐसा नहीं सोचना है। जीने से भी प्रभु के लिए फायदा है, और मरने से भी, जीने से भी प्रभु के लिए, प्रभु के महिमा के लिए, मरने से भी मेरे लिए फायदा है बोल के हम लोग को जीना है। तो और लास्ट बात है मैं बोल के मैं अंत करना चाहता हूँ, रिमेम्बर दैट योर रिडीमर इज रिटर्निंग। हालेलुया। हम लोग को ये विश्वास करना है कि जो प्रभु मसीह को हम विश्वास करता है वो फिर आने वाला है। हालेलुया। प्रभु का सब वचन पूरा होने वाला है। अभी एंड टाइम्स के बारे में भी प्रचार करना है, संसार का अंत के बारे में भी हम लोग को प्रचार करना है। संसार का अंत हो रहा है और प्रभु मसीह आ रहा है। हालेलुया। ये सब हम लोग के लिए एक आशा का कारण है। और रोमियो का 5:3 में भी बोला है कि होप डज नॉट डिसअपॉइंट अस। जो भी कष्ट होने से भी, रोमियो का 5:3 से 5 आप घर में पढ़ सकते हैं, उसमें बोला है कि दुख कष्ट में होके जब हम लोग धैर्य धारण करेंगे, उससे एक आशाएं उत्पन्न होती है, और वो आशाएं हम लोग को निराशा नहीं बनाता है। और वही सबसे हम लोग के लिए बड़ा आशा यही है कि प्रभु मसीह बोला कि मैं फिर आऊंगा। हालेलुया। प्रभु मसीह ने बोला है आई एम कमिंग अगेन, मैं फिर आऊंगा। और खाली मैं आऊंगा नहीं बोला है, आई एम कमिंग सून। प्रकाशित वाक्य में बोला है मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। हम बोलने से 2000 साल बीत गया है, क्यों प्रभु मसीह नहीं आया? लेकिन प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर हो सकता है। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो घटनाएं घट रहा है और जो प्रभु का वचन पूरा हो रहा है, और इससे हम लोग को ये पता चलता है कि प्रभु मसीह जल्दी ही आ रहा है, और उसी के हिसाब से हम लोग को जीना है। प्रभु शायद 2 साल के बाद में आएगा, 3 साल के बाद में आएगा, ये कष्ट हम लोग नहीं सहन पाएगा, ऐसा सोच के हम लोग को नहीं जीना है। हम लोग को ये जानना है कि प्रभु मसीह जल्दी ही आ रहा है, और ये पीड़ा का अंत होगा। इस संसार में प्रभु फिर क्या करेगा, न्याय करेगा। तो इसलिए जो मसीहा में है वो लोग के लिए स्वर्ग नसीब होगा, और प्रभु इनाम देगा जब अंत के समय तक हम लोग स्थिर रहता है। कि प्रभु का वचन भी वही बोलता है ना, जो अंत तक स्थिर रहता है उसी को क्या मिलता है, उधार मिलता है बोलकर मत्तियों का शायद 24:13 में लिखा होगा। हम पढ़ेंगे वो क्या लिखा है, मत्तियों का 24:13 में कहाँ पर लिखा है, हम भूल गए। मत्तियों का 24:13 में होगा क्या? Those who are faithful till the end, उसमें लिखा है मत्ती का 24:13 में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत तक बोला है धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसीलिए हम लोग को ये कब तक खत्म होगा बोल के हम लोग को डेट नहीं देखना है। जो
वायरस का प्रकोप और ये जो महामारी कब तक खत्म होगा बोल के हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग को क्या करना है? धीरज धरे रहना है, प्रभु में तो लगे फिर रहना है, जुड़िएगा, हाँ, अपना कट जाएगा कार्य। तो जुड़िएगा पास्टर जी, अंतिम करने का आगे कट जाएगा। अच्छा 2 मिनट है अभी, ठीक है, ठीक है। 2 तो सेकंड। यही बोल के मैं आज अंत करना चाहता हूँ। प्रभु आप लोग को आशीष करे। कि आज मेरा कहना वही था कि हम लोग का जो फोकस है, हम लोग का विचार प्रभु में ही होना है, और हम लोग का जो नजरिया है प्रभु में ही, जो हम लोग का विश्वास का आधार है, और हम लोग को